बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादे अफजाल यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान के दो अहम सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की नई लहर की लपेट में हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उसकी वजूहात बताएंगे। इसकी बेसिकली तीन अहम वजूहात हैं। सबसे पहले, इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप्स अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती हासिल है। उनको अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे महफूज पनाहगाहें दस्तयाब हैं, सेफ हेवन्स जो हैं वो प्रोवाइड की जा रहे हैं। दूसरी अहम वजह, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद असलहा इन दहशतगर्द ग्रुप्स के पास होना है, जिसकी फराहमी कैसे हो रही है आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। और तीसरी अहम वजह, अफ़गानिस्तान के अंदर जो की हुकूमत है उनका जिस अंदाज में गठजोड़ हो रहा है पाकिस्तान के मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ, ताकतों के साथ, जिसमें सर फहरिस्त हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से भारत का अफ़गान तालिबान के करीब आना है। सो आज इन तीनों वजूहात पे तफसील से बात करेंगे। पहले अगर मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जो दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क हैं ये उनका डेटा इकट्ठा करते हैं और सालाना बुनियादों पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब ये जो रिपोर्ट तैयार हुई है इसके मुताबिक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है। दूसरे नंबर पर कैसे? वो ममालिक जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं उनकी फहरिस्त के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में सबसे बड़ी, सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पे सामने आई है। अब स्टैटिस्टिक्स कुछ मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, ये साल 2024 में 52% शहादतें जो हुई हैं पाकिस्तान में उसकी ज़िम्मेदार है। 52% जो लोग यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं उसकी ज़िम्मेदार ये तहरीक है। गुज़श्ता साल TTP ने 482 अटैक्स किए थे, जिनमें 558 अफराद जो हैं शहीद हुए थे। अब इसको अगर पिछले साल होने वाली दहशतगर्दी से कंपेयर करें तो 91% इजाफा हो चुका है, 91% इजाफा हुआ है। 2023 के निस्बत 293 शहादतें जो हुई थी उसके मुकाबले में इस साल होने वाली शहादतें 91% ज़्यादा हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के किसी एक सूबे में अटैक होना का मतलब पूरे पाकिस्तान पे अटैक होना है, और ये इसी की वजूहात आज हम आपको वीडियो में बता भी रहे हैं। अब साल 2024 में जो बलोच दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके हमलों में भी इजाफा हुआ है। इनके हमलों की तादाद पहले थी 116, यानी 116 तक ये हमले कर चुके थे। अब इस साल वो बढ़ के 504 हो चुके हैं, यानी 504 अटैक्स ये बलोच दहशतगर्द ग्रुप्स की तरफ से किए गए हैं। और ऑब्वियसली फिर इन हमलों के नतीजे में जो शहादतें हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान को बाकायदा तौर पे इक़्तिदार में आने के बाद, जब तालिबान आए, उन्होंने हुकूमत बनाई, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है, सरहद पार इनको महफूज पनाहगाहें दी जा रही हैं, और उसी की बुनियाद पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, ख़ास तौर से जो हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में देख रहे हैं। यहाँ पे ये बात बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत के साथ ये मामला कई बार रेज़ किया है, कई बार कहा है कि आप अपने मुल्क से जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इनकी हुकूमत का रवैया है वो हमारे सामने है। इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है वो अफ़गान हुकूमत की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। मूविंग ऑन, दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अहम फैक्टर क्या है कि ये दहशतगर्द ग्रुप्स जो वहाँ अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, अब इनके हाथ नया जदीद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला जो है असलहा वो लग गया है। अब ये कौन सा असलहा है? ये जदीद अमरीकी असलहा है। ये कैसे उन तक पहुंचा है? जब 2021 में अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के निकला, सो आफ्टर द US विड्रॉल, ये सारे का सारा असलहा जो है ये बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, BLA और TTP ख़ास तौर से उनके हाथ लग गया।
अब 3 साल हो गए हैं और 3 साल से यही असलहा जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ के भागा था तो सारे का सारा असलहा जो है वो वहीं पे छोड़ दिया था। ऑब्वियसली वो असलहा साथ लेकर नहीं गए थे। आज वही असलहा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि काबुल की हुकूमत की रजामंदी के बग़ैर ये मुमकिन हो सके। सो ऑब्वियसली ये आगे आप ख़ुद समझदार हैं कि क्यों हो रहा है। अच्छा, अब ट्रंप इंतज़ामिया जो बताती है आपको इस वक्त के जो असलहा अफ़गानिस्तान में रह गया था वो क्या था, क्या हुआ। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका $7 बिलियन से ज़्यादा का असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था। अब अमरीकी सदर जब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं तो कैबिनेट मीटिंग उनकी हुई है और काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बात बताई थी कि अफ़गानिस्तान जो है वो फ़ौजी सामान बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। ट्रंप के अल्फाज ये थे कि जी दुनिया में सामान बेचने वाला जो मुल्क है सबसे पहले उनमें हम आते हैं, और ये यानी अफ़गानिस्तान जो ये दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये उन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर बात की थी। फिर उस कैबिनेट मीटिंग में प्रेसिडेंट को भी बताया गया, उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से असलहा क्या क्या उसमें शामिल है, क्या क्या चीज़ें छोड़ी गई। तो वो तफसीलात भी ज़रा मैं आपको बताती हूँ। उसमें 7,77,000 राइफ़ल्स और 70,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ, जिनको आर्मर्ड व्हीकल्स कहते हैं, जिसमें ट्रक्स भी हैं, ऑब्वियसली दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, वो छोड़ के अमेरिका गया था अफ़गानिस्तान में। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 70,000 बख्तरबंद आर्मर्ड व्हीकल्स जिनको कहा जाता है, ये अगर आप देखें तो अमेरिका में जो सबसे बड़ा कार लॉट है इस वक्त उससे भी ज़्यादा ये इस वक्त आपको गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी जो अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ के चला गया था। अब इसी का मुकाबला जो है अमेरिका में मौजूद सबसे बड़े कार लॉट के साथ भी किया जाता है। अच्छा, एनीवे, इस मीटिंग के दौरान ये भी कहा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफ़गानिस्तान से कि आप हमारा असलहा वापस कर दें, ये मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने भी इस मुतालबे में कहा कि बिल्कुल ये मुतालबा सही और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसका ख़मियाज़ा जो है पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का ये जो मुतालबा है या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि हमारा असलहा हमें वापस करे अफ़गानिस्तान, उस पर अमल होगा नहीं होगा, ये आई थिंक आप और मैं भी अभी बता सकते हैं कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो अमरीकी असलहा है, हर साल आप देख रहे हैं कि अपनी जो फ़ौजी परेड होती है अफ़गान तालिबान की, अफ़गान हुकूमत की, ये उसमें भी इसको शोकेस करते हैं, उसमें ये असलहा जो है इस्तेमाल करते हैं। दुनिया को अपनी मिलिट्री ताकत का अंदाज़ा जो है वो करवाने की इसमें कोशिश की जाती है कि हमारे पास तमाम जो मॉडर्न असलहा है वो मौजूद है। और इस असलहे की बदौलत, क्योंकि हम फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं तो ये दूसरा फैक्टर है, और इस असलहे की बदौलत जो उनकी सलाहियत है, इस्तेदाद है वहाँ पर दहशतगर्द ग्रुपों की, वो हमले करने की जो बेहतर हो रही है। और उसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। कुछ हफ्ते पहले हमने देखा है बन्नू कैंट के अंदर जो हमला हुआ है, उस पर यही अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया था। गो के हमला नाकाम रहा थैंक्स टू पाकिस्तान फ़ौज, लेकिन असलहा यही इस्तेमाल किया गया था। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑब्वियसली ऑपरेशंस में भी तेज़ी आ गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में जो हलाकतें होती हैं या जो लोग पकड़े जाते हैं, दहशतगर्द जो हैं, उनसे जो असलहा बरामद हुआ है, आपको ऑब्वियसली अभी हैरत नहीं होनी चाहिए सुन के जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है। उन दहशतगर्दों से आपको यही अमरीकी असलहा मिल रहा है। M24 स्नाइपर राइफ़ल्स मिल रहे हैं, M16 राइफ़ल्स मिल रहे हैं, और M4 असलहा जो है राइफ़ल्स जो हैं वो बरामद हो रही हैं। यही अमरीकी असलहा यही अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत की अशीरबाद के साथ यही दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुल $9 बिलियन का असलहा छोड़ा था। एक तो मैंने आपको बताया क्योंकि कैबिनेट की तरफ से क्या फिगर दिया गया था, वो 7 बिलियन आपको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बताती है। यहाँ जो इनकी रिपोर्ट है उसमें 9 बिलियन असलहा छोड़ा था। अब इसका ब्रेकडाउन हम आपको देते हैं कि उसमें क्या था। $7.12 बिलियन इन टोटल मिलिट्री एसेट्स, $923.9 million worth of military aircrafts,
and $294.6 million in aircraft munitions। ये उसका ब्रेकडाउन आपको रिपोर्ट में पता चलता है। अब ये किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है आने वाले दिनों में, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वाकई में बहुत मुश्किल मरहला होगा अगर ये असलहा उन तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये वो असलहा है जो अमरीकी हुकूमत तो ख़ुद कहीं किसी मुल्क को तो बेच नहीं सकती है। ये वो असलहा है जिसको यही दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो ख़रीदते हैं। तो आपको पता चलता है कि इस असलहे का ख़रीदार कौन है, किन को बेचा जाता है। मुनज़्ज़म अंदाज में तो किसी मुल्क को बेचा नहीं जा सकता ना, कि कंट्री टू कंट्री डील तो हो नहीं रही है कि आप हमारा असलहा ले लें और बदले में हमें इतने डॉलर्स दे दें। अब इनको जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, जो ताकतें हैं, वो फ़ंड करती हैं, वो पैसे देती हैं। और इसमें एक दूसरा भी बड़ा अहम सोर्स जो है वो ड्रग्स का है। जो ड्रग मनी है या जो दीगर जराइम हो रहे होते हैं, एक बराए तावान के वाक़यात हो रहे होते हैं, कत्ल की वारदातें हो रही होती हैं, उससे भी ऑब्वियसली काफ़ी पैसा बना लेते हैं। क्राइम से जो पैसा बनता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है इस असलहे को ख़रीदने के लिए। अब तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। तीसरा जो सबसे अहम पहलू है वो आज काबुल हुकूमत का पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों के साथ करीब आना है, उनकी कुर्बत जो है, और ख़ास तौर से भारत के साथ इस वक्त जो कुर्बत पिछले 1 साल से बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। यही नहीं, अफ़गान तालिबान की तरफ से भारत को जो टाइटल दिया गया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुर्बत किस हद तक बढ़ चुकी है। और वो ये था कि सिग्निफिकेंट रीजनल इकोनॉमिक प्लेयर। तो जहाँ बहुत लोगों की, बहुत ताकतों की ये कोशिश रही कि इस रीजन में थानेदारी जो है वो भारत को दे दी जाए, यहाँ पर अफ़गान तालिबान की तरफ से भी अब ऐसा ही देखा जा रहा है। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, माजी में हमारे पास इसकी मिसाल मौजूद है। दिल्ली ने काबुल के अंदर हामिद कारज़ई को, अशरफ गनी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। और आज अफसोस होता है कि जो तालिबान हैं अफ़गानिस्तान में, जिन्होंने आके हुकूमत बनाई है, वो भी भारत के हाथों खेल रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान नो डाउट एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है। अंदरूनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वहाँ पर ये सरहद पार जो दहशतगर्दी का मामला है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन भी होता है। लेकिन जैसे हमने बार बार पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से भी बयानात सुने हैं, आर्मी चीफ़ ने भी कई दफ़ा ज़िक्र किया है कि किसी सूरत किसी मुल्क को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो हमारे मुल्क में हमारे ही शहरियों को इस तरीके से शहीद करे। ज़ख्मी भी होने की इजाज़त नहीं होगी, तो शहीद तो दूर की बात है। अब इनको ऑब्वियसली रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक फ़ैसला कुन जंग है। अब गुज़श्ता 3 हफ़्ते जो पाकिस्तान की और अमेरिका की ताल्लुकात के हवाले से पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान को ये चाहिए कि अब इस चीज़ पे को कैपिटलाइज़ करे इसके ऊपर कि कैसे अमेरिका से हम मदद हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुश्मन रियासतें हैं उनसे लड़ने के लिए। कैसे अमेरिका हमारी इस ज़िमन में मदद कर सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर अपना किरदार अदा करता रहा है, जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और रिसेंटली दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ़्तारी के वक्त ख़ुद एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से इस बात का एतराफ़ हो चुका है। और बड़ी वाज़े इस बात की दलील भी है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, दिफाई इदारे जो हैं, वो भरपूर सलाहियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं कि इन दुश्मन अनासर से निपटा जा सके। और हमें भी इस वक्त जो है वो अपने इदारों को इसी तरीके से सपोर्ट भी करना चाहिए, साथ भी लेकर चलना चाहिए, ताकि रियासत के तमाम दुश्मनों का जो ख़ात्मा है वो हम मुमकिन बना सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।